हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। यह जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप 3 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। सबसे पहले आप ब्रोमिनेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है ये सीखोगे। उसके बाद आप CH3OH, ये अलग रिएजेंट है, इसका वर्क सीखोगे, क्या ये वर्क करेगा। और उसके बाद आप EHI रिएजेंट के बारे में सीखोगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू 3 बातें आप सीखने वाले हो, जो कि जेईई मेंस का PYQ है। तो हम एक एक बातें बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्टेप में ब्रोमिनेशन कराया गया है, ठीक है। तो देखो, ब्रोमिनेशन मतलब सबसे पहले मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक रिंग बनता है। देखिए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को फोकस नहीं कर रहे। देखिए, 3 मेंबर हम रिंग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यही बनता है। कभी भी Br2 गिवन हो ऐसे ही अप्रोच करना, ठीक है। देखो, ये बनता है, ठीक है। अब देखो, इस स्टेप में ये बन गया। अब अगले स्टेप में ना, ये Br, देखो यहाँ पे जो Br होता है ना, इन लोन पे बहुत सारे लोन पेयर होते हैं, 3 तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसके कारण एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है। तो एक Br यहाँ पे आके जुड़ गया। अब दूसरा जो Br है ना, देखना, दूसरा ब्रोमीन जो है नेगेटिव वाला, देखो नेगेटिव पार्शियल रहता है, लेकिन हमने नेगेटिव लिख दिया, वो उससे कोई फ़र्क नहीं, ठीक है ना। आप समझने के लिए समझ लो। देखो, अगले स्टेप में ये ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो देखो, अब ये बात आती है कि कहाँ पे अटैक करेगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। मतलब देखो, हम बना के दिखाते हैं। अगर रास्ता ए को फॉलो करेगा तो देखो, अगर क्या बोला मैंने, यहाँ पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया तो ये ऐसे ओपन हुआ। तो देखो, ब्रोमीन ऐसे यहाँ पे आके अटैक किया और हमारा ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया। तो देखो, ब्रोमीन और हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये ऐसे ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन आया होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आता है, लेकिन कौन सा वाला कार्बोकैटायन जाता है, हम उसको भी बना ही देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, उसको भी बनाते हैं वहाँ पे अटैक करवा के। देखो, अगर वहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन होगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और वहाँ पर हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। ध्यान देना, देखो बना देते हैं। स्टीरियो हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो, वहाँ पे बनेगा ब्रोमीन, ठीक है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन तो लगा रहेगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो, अब बात आती है, हम इसको मेजर माने किसको मेजर माने। तो ध्यान देना, जो ब्रोमीन होता है ना, किसको मेजर मानते हैं पता है आपको। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वो 1 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन था। यहाँ पे जो बना वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो इसलिए हम मेजर किसको मानेंगे, इस वाले को मानेंगे। ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ेगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ। अब ये किसी को ये भी डाउट हो गया, ये प्लस कहाँ गया। तो देखो, एरो का कॉन्सेप्ट जानो। अगर एरो ऐसे चलता है तो इसके आगे साइड नेगेटिव होता है, इसके पीछे साइड पॉजिटिव होता है। तो ये ऐसे ओपन हुआ तो यहाँ नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर इसे न्यूट्रल करके यहाँ पे जुड़ा है। ये टूट गया, यहाँ पे लटक गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव गया तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर इसको न्यूट्रल करके ऐसे हो गए होंगे, ठीक है। तो ये समझे रहना। तो ये वाला मेजर बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में हमारा क्या था, CH3OH गिवन था, ठीक है ना। CH3OH गिवन था। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब जस्ट सिंपली क्या करेगा, सिंपली हमारा फिर वही कहानी होगा। अब ये कहाँ जुड़ेगा, इस ब्रोमीन को हटाएगा या इस ब्रोमीन को हटाएगा। तो ये इस ब्रोमीन को हटाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों हटाएगा, क्योंकि वही स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। अगर ये हटेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री होगा, और यहाँ कार्बोकैटायन आएगा 2 डिग्री होगा। तो इसे हटाएंगे तो हमारा देखो, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, OCH3, और ब्रोमीन को ऊपर लगा देते हैं। और अगर आपको स्टीरियो का बात करें ना, तो ये जो ब्रोमीन आता है ना, वो एंटी एडिशन कराता है। मतलब ये वाला, जैसे हमने एक ही साइड लगा दिया, ये ऊपर होता है हमेशा, एंटी, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर स्टीरियो की बात करता है तो याद रखना, ठीक है ना।
तो ये बन गया। अब देखो अगले स्टेप में हमारा EHI, इसका भी काम हो गया। अगले स्टेप में हमारा EHI लिया गया था। अगले स्टेप में हमारा EHI था। तो EHI के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो EHI, अगर मान लो आपके पास एक ईथर होता है, ईथर दिख रहा है, ईथर, तो हमारा जो O प्लस EHI लिए हो तो आयोडीन हमारा जो ऐड होता है ना, वो क्या होता है, देखो एक तो ROH आ गया और आयोडीन RI के साथ चला गया। तो आप ये बात याद रख लेना, जो आयोडीन होता है ना वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ बनता है वहीं ऐड होता है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे मान लो हमारे पास OCH3 था, दिख रहा है ये OCH3। तो अगर और OCH3 देखो ऐसे ऐसे था ना, OCH3 और ऊपर का भाग ये है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है ना, और ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा। कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो आयोडीन हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के पास आएगा और हाइड्रोजन बगल वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, आयोडीन यहाँ आएगा स्टेबल, आयोडीन और ऊपर CH3 था वो तो रहेगा ही, और ब्रोमीन ऐसे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे CH3 आएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चला आएगा। तो O देखो CH3OH, हाइड्रोजन यहाँ चला आया। तो हमेशा याद रख लेना आयोडीन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की तरह चला जाता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं प्लेलिस्ट में, बेस्ट 1 क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है, पूरा GOC पढ़ाया है। कुछ डाउट है स्टेबिलिटी से रिलेटेड वो सब देख लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।